मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 7 संज्ञा के दूसरे पाठ के बारे में उसके विकारक तत्व वचन और कारक के बारे में पढ़ेंगे। वचन क्या होते हैं? वचन किसे कहते हैं? इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक अथवा अनेक होने के बारे में पता चलता है उसे वचन कहते हैं। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है, एक अथवा अनेक। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वचन के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं, जबकि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। यहाँ पे देखें, एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें किसी वस्तु के एक होने के बारे में पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, और संज्ञा शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक वस्तु होने के बारे में पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्द होते हैं जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल, घी, ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। इसके अलावा जो समूहवाची शब्द होते हैं, जैसे दल, जनता, भीड़, सेना, ये सभी एक वचन में प्रयोग होते हैं। इसके अलावा जो ठोस वस्तुएं होती हैं और जो 5 तत्व होते हैं वे सभी एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जो सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं वे होते हैं कोई आदरणीय व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, समाचार, होश, ये सभी शब्द जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि क्या एक वचन को बहुवचन में बदला जा सकता है या बहुवचन को एक वचन में बदला जा सकता है? तो कहा जा सकता है कि एक वचन को बहुवचन में भी बदल सकते हैं और बहुवचन को एक वचन में भी बदल सकते हैं। इसके बदलने के लिए हम उसके अंत में कुछ प्रत्यय लगा देते हैं और एक वचन से हम उसे बहुवचन में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे एक हैं, इसके अलावा यहाँ प्रत्यय लगा देते हैं और हम एक वचन से बहुवचन में उसे बदल लेते हैं। इसके अलावा उसके अंत में वर्ग, गण प्रत्ययों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे शिक्षक गण, देवता गण, अध्यापक वृंद का भी प्रयोग करते हैं, भक्तजन भी प्रयोग करते हैं, और चूहा का चूहिया भी कर सकते हैं, जात का जातियां कर सकते हैं, तिथि का तिथियां कर सकते हैं, गली का गलियां कर सकते हैं, कली का कलियां कर सकते हैं, और कपड़ा का कपड़े कर सकते हैं। अब इसके दूसरे रूप में हम दे सकते हैं कि जो इसका दूसरा पार्ट है वह है कारक। यह कारक तत्व क्या होते हैं? कारक किसे कहते हैं? कारक वे शब्द कहलाते हैं जो वाक्य में आए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसकी क्रिया से संबंध जोड़ते हैं। अर्थात वाक्य में आए विभिन्न शब्दों के क्रियापद को कारक के रूप में जानते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने का काम करते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। पहला भेद होता है कर्ता कारक, अर्थात वाक्य में जो किसी काम को करता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका प्रसव चिन्ह होता है ने। दूसरा होता है कर्म कारक, अर्थात क्रिया को करने वाला जो भी कोई काम होता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका कारक होता है को। तीसरा होता है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन,
अर्थात जब किसी कार्य को हम जिस साधन के द्वारा करते हैं वह करण कारक कहलाता है। इसका प्रश्न चिन्ह होता है से के द्वारा। चौथा होता है संप्रदान कारक। संप्रदान अर्थात इसको हम किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को हम देने के रूप में प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम कोई वस्तु किसी को प्रदान करते हैं, देते हैं, तो वहां पे संप्रदान कारक होता है। इसका कारक चिन्ह होता है को के लिए। इसका पांचवा भेद है अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान कारक वह कारक होता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है। अर्थात अलग होने के अर्थ में जब हम जिस कारक का प्रयोग करते हैं वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे से, इसका हम अलग होने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। छठा होता है संबंध कारक। अर्थात वाक्य में जब हम संज्ञा सर्वनामों का क्रिया के साथ संबंध के रूप में प्रयोग करते हैं या दो शब्दों को या दो संज्ञाओं को आपस में जोड़ते हैं तो वहां पे संबंध कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे का, के, की, यह संज्ञा में प्रयोग करते हैं। रा, रे, री, यह हम सर्वनाम में प्रयोग करते हैं। सातवां होता है अधिकरण कारक। अधिकरण अर्थात आधार प्रदान करने वाला कारक। इसका प्रसंग चिन्ह होता है में और पर। आठवां कारक होता है संबोधन कारक। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो उसके लिए प्रयोग किया जाने वाला कारक संबोधन कारक कहलाता है। इसका होता है प्रसंग चिन्ह हे, अरे। धन्यवाद।